मौत का प्लेटफॉर्म, लेकिन कौन गुनहगार, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। दिल्ली स्टेशन पर, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मचती है। 18 लोगों की जान चली गई। इस दौरान किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, किसी ने अपनी बेटी को, तो किसी के बेटे की मौत हो गई। रोते बिलखते चेहरे सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से, लेकिन इन सवालों का जवाब कब तक मिलेगा और आखिर कौन देगा? वहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम हो गया, आदमी मर गए, चपा गए। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। पुलिस नहीं थी। पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। पोस्टमार्टम के नहीं दे रही थी, जोर जबरदस्ती पोस्टमार्टम ले गए थे हमारे हस्बैंड को। लोगों की ये भीड़ और जल्दबाजी देखते ही देखते भगदड़ में बदल गई। तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मृत्यु लोक बन गया। रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन ट्रेन के आने से ठीक पहले यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना मिली और फिर ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर अलाउंस हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मटवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम ज्यादा पब्लिक का 13 नंबर पे भी बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, तो वहीं पे भगदड़ मच गई थी। ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की ये घटना रात 8 से 8:30 बजे के बीच की है। ट्रेन को प्लेटफॉर्म 12 से 16 पर शिफ्ट किया गया था। लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जाने के लिए फुट ओवर पर दौड़ने लगे, जो भगदड़ के बाद हादसे की वजह बनी। पब्लिक इतनी हो गई कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था। यानी हादसे के वक्त रेलवे स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। भीड़ इतनी थी कि किसी को इससे निकलने का मौका नहीं मिला और लोग इसमें फंस कर रह गए। प्लेटफॉर्म पर जाने वाली सीढ़ी पर लोग फंस गए। इस हादसे में कईयों ने अपनों को खो दिया, तो कई अपनों की तलाश कर रहे हैं। आपको कौन? देवरानी मर गई जी। मराड़ से आए थे आप? सुल्तानपुर से आई हो। देवरानी क्या नाम है देवरानी का? सीलम। झूठ मूठ मैं पोस्टमार्टम के नहीं दे रही थी, जोर जबरदस्ती पोस्टमार्टम ले गए थे हमारे हस्बैंड को। नागलोई चंचल पार्क। मंजू कुशवाहा, जिनका डेथ हुआ वो मनोज कुशवाहा मेरा पति थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्री और भतीजी तीनों कुंभ जा रहे थे, तो नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हो गया। ठीक है, नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ हो गया, उसमें वो घायल हो गए। एक भतीजी मर गई, मेरी पुत्री घायल हो गई। तो आप लोग छोड़ने गए थे कोई स्टेशन? नहीं। रेलवे की गलती के बोझ तले लोगों ने अपनों को खो दिया, तो कई अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। रेलवे की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस एक हादसे ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि हादसे के वक्त आखिर वहां पर क्या मंजर देखने को मिला था। अब आपको दिल्ली के संगम विहार यानी कि पिंकी देवी, जिनकी मौत इस भगदड़ में हो गई, उनके परिजनों का क्या कहना है। उन्होंने जब यह हादसा हुआ, जब ये भगदड़ मची, वहां पर क्या स्थिति थी, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। क्या हुआ? भगदड़ मच गई थी, अचानक से भीड़ धक्का मुक्की में हम लोग भैया रुक जाओ धक्का मत दो, बहुत तेज चिल्ला रहे थे हम लोग।
उसके बाद हम लोग नीचे दब गए, हम लोग जीने पे सीढ़ी पे दब गए लोग, सभी हम लोग दबे हुए थे। हम अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाए, उन पे मेरी नज़र गई, उन पे आवाज़ लगाए तो वो हम लोग को खींचे, और मेरी जो ननद थी उसका हाथ मेरे हाथ से था, वो छूट गया, वो उधर बीच में ही रह गई, वो मर गई उसी बीच। गिरते गए वो नहीं उठ पाई, उसके दम तोड़ दिया वहीं पर। वो कुली आए, कुली ने मतलब निकाला है, नहीं वो लोग नहीं आया। जब हम लोग बहुत देर इंतजार कर लिए कि पिंकी आई नहीं, अब वो आ जाएगी, वो अब कहाँ फंस गई, वो आएगी। उनके साथ ये भी थी, इनका भी मुझे डर था, ये तो किसी तरह निकल गई, पुलिस वाला ने बाद में आया तो निकाला। तो वो भी सब कोई, आप लोग जो है, पिंकी जी तो नहीं रही, और आप लोग जितने लोग गए थे सब दबे हुए थे, सब किसी तरह किसी ने अपनी जान बचाई है, किसी ने हाथ दिया, उठाया, तो वैसे उठ करके आप लोग निकल के आए। कपड़े अभी भी फटे हुए हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं, ये कपड़े हैं, गार्ड बांधे हुए हैं, ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे कपड़े फटे हुए हैं। आप खुद समझिए, एक बार महसूस कीजिए कि क्या तस्वीर होगी, क्या भयावह वहाँ की तस्वीर होगी। मदद के लिए कोई नहीं आया, नहीं कोई कुछ नहीं। प्रशासन कह रहा है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, हमने जो है बहुत जल्दी जो है सारी चीजें अंडर कंट्रोल कर। 2 घंटे तक उसका छाती दबाते रहे, मुंह में फूंक मारते रहे, हाथ रगड़ते रहे, उठ पिंकी उठो पिंकी उठो पिंकी, 2 घंटे तक। उसके बाद ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस वाला आया है, तब भी हम लोग दूर डर से जा नहीं रहे कि कहीं हम लोग गए तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं गए, मर गई बेचारी। तो भगदड़ के बाद पीड़ित परिजन भटकते हुए नजर आए, रोते बिलखते चेहरे दिखाई दिए, इधर उधर भटकते दिखे कि उनके परिजन जो उनके साथ पहुंचे थे आखिर वो है कहां। साथ अपने फोटो भी लेते दिखाई दिए, तलाश करते दिखाई दिए और सवाल पूछते नजर आए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नहीं चल रहा है, कल से लापता है उनका। हाँ, ट्रेन में जा रही थी कुंभ नहाने के लिए। कौन सा ट्रेन था? वो कोई ट्रेन का टिकट नहीं था, वैसे ही जा रहे थे, कोई से ट्रेन से भी जा रहे थे। कौन से स्टेशन से? नहीं, हाँ रेलवे स्टेशन से। तो क्या नाम है इनका? मीना देवी। अभी कोई कंप्लेन नहीं कराई है, अभी अंदर बोल रहे हैं कोई बॉडी, मरने वाले की बॉडी नहीं है, यहाँ पे सब चले गए हैं। और कौन कौन था इनके साथ? और भी इनके साथ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है? कितने लोग थे साथ में? हाँ 4-5 लोग साथ में थे, कंपनी के इनके साथ जो जॉब करते थे उनके साथ में गई थी। यार दरभंगा के। तो वो लोग यहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो घर जा रहे थे कल रात में। कहाँ है घर आपका? दरभंगा। तो दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे, कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? स्वतंत्रता सैलानी से। अच्छा, तो क्या हुआ, बातचीत हुई या नहीं? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पता नहीं चला, उसी को ढूंढने निकले, अभी फर्स्ट दफा यहीं आए हैं। अभी देखिए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं था। तो मेरे पापा है, वो सीरियस है, लेकिन डॉक्टर देख नहीं रहे उनको। उनका नाम राम बहादुर है, अभी दिन में लेके आए हैं। कल हम इंदुराव हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ से डॉक्टर ने अभी वहाँ पे उनको कहे तो यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा, छुट्टी दे दी। फिर उनके नाक से ज्यादा खून आने लगा, हम लोग यहाँ पे लेकर आए, लेकिन ये लोग इलाज नहीं कर रहे हैं।